अर्ज किया है। अभिषेक शुक्ला, गौर फरमाएं, अभिषेक शुक्ला एक का नाम है, धर्मेंद्र सिंह, आशीष त्रिवेदी, पप्पू सिंह चौहान, प्रसून तिवारी, ऋतिक पाल, विनय तिवारी, सभासद पुष्पराज पटेल, अजय सिंह उर्फ रिंकू लोहारी, देवनाथ धाकड़े, इन सब लोगों का नाम था जो योगी आदित्यनाथ ने नहीं पढ़ने की क्या जरूरत है, पढ़ने ही नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नाम जो रिपोर्ट है हम नाम पढ़े दे रहे हैं मानवा। कट टू 2024 की ये खबर मैं आपको बताती हूँ, जब इसी तरह की एक सिचुएशन थी जहां पर एक हैरेसमेंट केस में कई सारे और नाम थे, लेकिन उसमें से 2 खास नाम चुनकर सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बोले। जी हाँ, खास मैंने इसलिए कहा, योगी जी की नज़र में बेहद खास नाम, क्योंकि उन्हें सबसे पहले नामों में धर्म जाति सब दिखाई दे जाता है। पहले जाति दिखती है, उसके बाद धर्म दिखता है, और जब उन्हें धर्म दिखाई दिया तो उनको लगा बस यही 2 नाम है जिनका जिक्र करना चाहिए। असेंबली में जिस तरह के नाम उन्होंने लिस्ट किए गोमती नगर हैरेसमेंट केस में, उसमें पवन यादव और मोहम्मद अरबाज, ये 2 नाम, पवन यादव और मोहम्मद अरबाज, सिर्फ इन 2 नामों का जिक्र किया था। सुनिए कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है, और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है, और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जबकि उस केस में आरोपियों के और नाम क्या थे? पवन यादव और मोहम्मद अरबाज के अलावा नाम थे सुनील, जयकिशन, विराट साहू, अर्जुन अग्रहरी, रतन गुप्ता, कृष्णकांत गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनीष, अभिषेक तिवारी, अभिषेक कुमार। पर चुने इन्होंने सिर्फ 2, पवन यादव और मोहम्मद अरबाज। ये हर बार का है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर किस तरह की गुंडई हुई है। इस केस में जो मैंने आपको पप्पू सिंह चौहान का नाम बताया था, उसका सपा के साथ कनेक्शन बताया गया था, और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने नेता को निष्कासित कर दिया, और नेता को निष्कासित करने के बाद पप्पू सिंह चौहान का बयान आया कि समाजवादी पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है, वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की, फिर उसके बाद लाइन बोलने लग गए। तो मतलब हो ये रहा है कि पूरे देश को एक तरह से हिंदू मुस्लिम में बांट कर रख दिया है। उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कभी किसी मकबरे के नीचे जाके मंदिर खोजा जा रहा है, कभी किसी मस्जिद के नीचे जाकर मंदिर खोजा जा रहा है। अब जिले दर जिले इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, और अब संभल के बाद हमें फतेहपुर में ऐसी ही घटना देखने को मिली, जहां पर मस्जिद और मंदिर का विवाद अब शुरू हो गया। तो फतेहपुर में क्या हुआ, जरा सुनिए। घटनाक्रम कुछ यूं है। सोमवार 10 बजे, सुबह करीब 10 बजे अचानक बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों के 2000 लोग ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंच गए। पुलिस ने पहले से ही मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी, लेकिन लाठी डंडे से लैस हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मकबरे को मंदिर बताकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दिया। मैं इसको थोड़ा करेक्ट करके बोलूं तो हिंदू संगठन के इन गुंडों ने मकबरे को मंदिर बताकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। कुछ युवकों ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा भी लहरा दिया। हिंदू महासभा के नेता मनोज त्रिवेदी, इन सबके नामों पर, इनके सरनेम्स पर प्लीज गौर कीजिएगा। हिंदू महासभा के नेता मनोज त्रिवेदी भीड़ के साथ मकबरे के अंदर पहुंचे और पूजा करने लगे। फिर मकबरे पर भगवा झंडा और पूजा पाठ देख मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। फिर करीब 1500 मुस्लिम ईदगाह पहुंच गए
और इसके बाद दोनों तरफ से पथराव होने लगा। पुलिस ने फिर लाठियां बरसाकर भीड़ को तितर बितर करना शुरू किया। मतलब हालात ऐसे हो गए थे कि 10 पुलिस थानों से फोर्स बुलानी पड़ गई। और इसके बाद हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता लगभग 500 मीटर दूर डाक बंगला पर, उसके चौराहे पर जाम लगाने लगे और सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना इन्होंने शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, तस्वीरों में आप ये देख पा रहे होंगे, तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरों में आप ये देख पा रहे होंगे कि धार्मिक होने का ढोंग करने वाले गुंडे पुलिस पर भी लाठी डंडे चला रहे थे। सोचिए, ये नौबत हो चुकी है यूपी पुलिस की कि ये सब अपने आप को धार्मिक कार्यकर्ता बोलने वाले हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं से ज्यादातर पिटते हुए, खदेड़े जाते हुए हमें यूपी पुलिस दिखाई देती है। इस तरह की पुलिस फोर्स बना दी है क्या योगी आदित्यनाथ ने? और फिर हमें कहते हैं कि जी अपराधी गुंडे सब जो है प्रदेश छोड़ चुके हैं। फिर ये कहां से आए हैं? हाँ, लेकिन इनको तो आप गुंडा मारते ही नहीं। अगर आप मानते होते इनको गुंडा, तो इनके नाम बोलने से तो बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते, बोलने देते सुरेश खन्ना को इनके नाम। हम नाम पढ़े दे रहे हैं मानवा। और इन गुंडों ने मकबरे पर बनी मजार तक इन्होंने तोड़ दी। और उसके बाद विवाद इसी चीज पर था कि कोई भी अब जो है ना ऐरा गैरा नत्थु गैरा आएगा, किसी भी जगह पर आकर बोल देगा कि जी इसके नीचे तो मंदिर था, और वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, उसके बाद पुलिस के साथ भी झड़प कर लेंगे, पुलिस को भी पीट देंगे। इसी तरह की खबरें आ रही हैं और योगी की पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही सब अभी कांवड़ यात्रा में इस तरह की हरकतें देखने को मिल रही थी, वो खत्म हुआ तो ये नया शुरू हो गया। कुछ ना कुछ इनको करते ही रहना है। जब ये ऐसे कर रहे हैं थोड़े थोड़े दिनों में, इसका मतलब है कि संरक्षण है, तभी तो कर रहे हैं, वरना कोई क्यों करेगा? अगर कोई थरथर कांपता होगा, कोई अपराधी इनसे, तो क्यों करेगा वो? ये गुट फतेहपुर के आबूनगर इलाके में पहुंचता है और ईदगाह परिसर में नवाब अब्दुल समद के मकबरे को ठाकुर जी का मकबरा बता देता है। और फिर एक दिन धार्मिक गुंडे मकबरे पर अचानक टूट पड़ते हैं, जैसे कि तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया। और ये अलग बात है कि यहाँ मकबरा 200 साल पुराना है और मंदिर होने का दावा विवाद को बढ़ते देख एडीजी जोन प्रयागराज संजीव गुप्ता मौके पर पहुंच गए। एसीपी अनूप सिंह ने बताया कि पहले से यहां फोर्स तैनात थी, उसके बावजूद कुछ अराजक तत्व, अब ये अराजक तत्व ही बोलेंगे सिर्फ इनको, बाकी तो अगर कोई दूसरे धर्म के होते तो अभी तक आतंकवादी घोषित किए जा चुके होते। ये अभी अराजक तत्व हैं। ये अराजक तत्व अंदर पहुंच गए, जिन्हें खदेड़ दिया गया। मौके पर सिर्फ पुलिसकर्मी तैनात हैं, सभी को यहां से वापस कर दिया गया। लोगों ने जो झंडा लगाया था उसे हटा दिया गया। फतेहपुर शहर के काजी ने कहा कोई हंगामा ना करे। काजी सईदुल इस्लाम अब्दुल्ला ने मुस्लिम समुदाय से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा इन लोगों ने शहर का अमन चैन खराब करने के लिए हुड़दंग किया है, लेकिन हमें शांत रहना है। प्रशासन अपना काम करेगा। लेकिन इस विवाद की स्क्रिप्ट घटना के 4 दिन पहले ही शुक्रवार को, ध्यान से गौर से सुनिएगा, शुक्रवार को लिखी गई, जब हिंदू संगठन मठ मंदिर संघर्ष समिति ने डीएम रविंद्र सिंह को ज्ञापन दिया था और इसमें कहा था कि यह स्थल मकबरा नहीं बल्कि ठाकुर जी का मंदिर है। इसीलिए तो पुलिस फोर्स वहां पर पहले से तैनात थी, इनको पता था कि होने वाला है। आपने जो लोग आपको आके ज्ञापन दे रहे थे उन लोगों को पहले से क्यों नहीं पकड़ लिया फिर, ताकि वो वहां तक पहुंच ही ना सके? वहां से कब्जा हटाया जाएगा, इस तरह का ज्ञापन सौंपा, मतलब पहले ही देखिए इन लोगों का दुस्साहस देखिए, पहले जाके पुलिस को बता दिया कि हम ये करने वाले हैं और हम ऐसा करेंगे। साथ ही ऐलान किया था कि 11 अगस्त को हम लोग इस जगह की साफ सफाई करके जन्माष्टमी मनाएंगे। तो ये सब कुछ बताने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने इनको नहीं रोका, इन्हें मजार को क्षति पहुंचाने दिया गया, ये सब कुछ करने दिया गया, फिर जाके खदेड़ दिया, फिर जाके हटा दिया। बाद में करने का क्या फायदा? या तो आपको अचानक से कोई चीज पता चली होती, 4 दिन पहले से आपको जाकर बता रहे हैं, सीधे चुनौती दे रहे हैं। आप कह रहे हैं पुलिस फोर्स तैनाती, तो आपकी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात करके कर क्या रही थी कि इन लोगों को रोक नहीं पाई, पता होते हुए कि ये यहां पर आने वाले हैं? आगे एसीपी अनूप सिंह ने बताया कि विवादित मकबरा स्थल पर जबरदस्ती घुसने, तोड़फोड़ करने वाले पर 10 नामजद व 150 अज्ञात उपद्रवियों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही सभी की गिरफ्तारी की जाएगी।
और एसपी ने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। 3 कंपनी पीएसी और कई सीनियर अफसरों को तैनात किया गया है। मेरी अपील है कि आप लोग अपने घरों में रहें और पुलिस को अपना काम करने दें। घटना से एक दिन पहले भाजपा के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने मकबरे को मंदिर होने का दावा किया था और मुखलाल पाल ने रविवार यानी 10 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि सोमवार को पूजा पाठ और आरती करेंगे। सब कुछ पहले से बता के कर रहे थे और आगे कहा है कि मैं फतेहपुर के सनातनियों से कहना चाहता हूं कि कल 11 अगस्त को 9 बजे कर्पूरी ठाकुर डाक बंगले पर एकत्र होना है। यह भी बता दे कहां एकत्र होना है, सब कुछ पहले से लिखा गया। वहां से रेड़ैया जाकर जहां हमारा मंदिर ठाकुर द्वारा होने के प्रमाण है वहां चलकर पूजा पाठ करना है। हम हर हाल में वहां पूजा पाठ कर आरती करेंगे। प्रशासन भी वहां जांच करा चुका है, प्रशासन के संज्ञान में सब कुछ है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह सनातन की आस्था के साथ खिलवाड़ है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सभी लोग जरूर वहां पहुंचे, हम लोग पूजा पाठ और आरती जरूर करेंगे। अब आप खुद देखिए, सत्ता में बैठी पार्टी का जिलाध्यक्ष लोगों को उकसा रहा है कि मकबरे में पूजा करो, हम ऐसा करने वाले हैं, पुलिस को पहले से बता रहा है ताकि धार्मिक भावनाएं आहत हों, भड़काऊ बातें कह रहा है। इसके बाद विवाद बढ़े और फिर दंगा हो तो फिर लानत है ना ऐसी सरकार पर और ऐसी पुलिस पर। अब इस विवाद पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की बेहद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। फतेहपुर में हिंदू महासभा के लोगों ने मकबरा को शहीद कर दिया। हिंदू महासभा के लोगों को कानून हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? फतेहपुर का मकबरा विवाद मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मौलाना ने हिंदू महासभा के लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मौलाना ने मकबरा बवाल के गुनहगार लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की भी मांग की। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो बेहद गुस्से में हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है और जांच करेगी भी कि नहीं, क्योंकि जो आरोपी हैं उनके तो नाम भी योगी आदित्यनाथ विधानसभा में लेने से हिचकते हैं और लेने भी नहीं देते हैं। तो फिर किस तरह की जांच ही होगी और क्या आगे कार्रवाई होगी उसका तो अंदाज़ा हम अभी से लगा सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश में इसी तरह से भड़का के कुछ ना कुछ हो, हिंदू मुस्लिम के बीच में आपस में सौहार्द बिगड़े, इस तरह की मंशा पाले हुए लोग और उनको सत्ता का संरक्षण अगर दिखाई दे तो फिर उसको आप क्या समझें? मैं आपसे पूछ रही हूँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सत्यमेव जयते।